आना पड़ेगा। तो ये हो गया क्या, संक्रिया है आपकी, ठीक है। अब करना है उदाहरण नंबर 18। उदाहरण नंबर 18 में ए सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बी सेट दिया है 2 4 6 8। आया समझ में? आपको मोबाइल क्यों दिया? ये तो नहीं है। हाँ ये आपको कहाँ से मिल गया? वो यहीं अच्छा रखा है। अच्छा, हमें नहीं रखा होगा। देखो, तो ये दो सेट दिए, हमें फाइंड करना है क्या, a माइनस बी और b माइनस a, है ना, ऐसे। तो हम काय में से घटाएंगे, a में से घटाना है, ठीक है। a में से घटाना है तो हम a को ही देखेंगे, b को नहीं देखेंगे। a में से घटाना है, a घट पाएगा क्या? नहीं घट रहा तो आ जाएगा। 2 घटेगा, दोनों में ये घट जाएगा, कुछ नहीं आएगा, है ना। 3 नहीं घटेगा, आ जाएगा। 4 घटेगा, इसमें भी है इसमें भी, ये घट जाएगा। 5 घटेगा क्या? नहीं घटेगा, आ जाएगा। 6 घटेगा, हाँ 6 घट जाएगा। 8 क्यों आएगा? हम तो a को देख रहे हैं, a में से घटा रहे हैं, इसमें 8 है क्या? नहीं है, तो फिर इतना ही आएगा। समझ गए? ये हो गया। इसके बाद अब b में से घटाना है, तो b में से घटा रहे हैं तो 2 तो घट जाएगा, कुछ नहीं आएगा। 4 घट जाएगा, 6 घट जाएगा, 8 नहीं घटेगा तो 8 जाएगा। इसको देखो, कॉलम बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, इनको सेलेक्ट कर ए बी सी डी और नीचे ठीक है। इसके बाद अगला उदाहरण दिया है 19वां, यहाँ बता रहे हैं ना, उदाहरण 19। बोलोगे क्या दिया है? ये दिया b बराबर a v फॉर विक्ट्री, v बराबर a e i o u, AEIOU, b बराबर फिर से क्या है? B फॉर बॉय, a i k AIKU, ठीक है। यही है, ये दिए हैं आपको सेट, ठीक है। ये सेट दिए हैं और इसमें भी वही चीज याद करना है क्या, v माइनस a और सॉरी b और b माइनस v, ये फाइंड करना है आपको। तो पहले v में से b को घटाएं, v में से तो a इसमें भी घट जाएगा, कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। e इसमें है, इसमें नहीं है e, तो क्या आ जाएगा? e आ जाएगा। i इसमें है, इसमें भी है, घट जाएगा। o इसमें है, इसमें नहीं है, तो नहीं घटेगा तो o आ जाएगा। u इसमें है, इसमें घट जाएगा, इतना नहीं आएगा। k क्यों आएगा? k b को नहीं देखेंगे, जिसमें से घटाना उसी के अवयव बस देखेंगे, है ना। अब b में से घटाना है तो a, इसके अवयव देखेंगे अब अपन। a घट जाएगा तो कुछ नहीं आएगा, i घट जाएगा, k घटेगा क्या? नहीं घटेगा, k आ जाएगा, और u तो घटा ही जाएगा। बस हमें अगर b में से घटा रहे हैं तो इसके अवयव बस आएंगे, यहाँ जो नहीं घटेंगे वो वाले अवयव आएंगे, इसके नहीं देखेंगे। और अगर इसमें से घटा रहे हैं तो इसके ही अवयव आएंगे, इसके नहीं आएंगे। समझ गए? ये हो गया क्या 18 और 19वां उदाहरण कर। चलो देखो, प्रश्नावली 1.4 कर रहे हैं, है ना। उसका पहला सवाल है, पहला सवाल दे रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मेलन ज्ञात करना। सम्मेलन मतलब यूनियन फाइंड करना है, यू ज्ञात करना है, ठीक है। यूनियन ज्ञात करना तो हमें एक सेट दिया है x 1 3 5 और y दिया है 1 2 3। तो यूनियन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? एक साथ लिखेंगे। इसको लिखें 1 3 और 5, ठीक है, इतना लिखा। इसके बाद इसके लिखेंगे तो 1 तो लिखा गया है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। 2 इसमें नहीं था, 2 आ जाएगा। 3 इसमें है तो इतना ही आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको करें A यूनियन B करें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इसको पूरा लिख दे रहे हैं हम, A E I O और U, ठीक है। अब इसको लिख रहे हैं तो A तो ये आ गया, B नहीं आया तो ये आ जाएगा B, C इसमें आया है क्या? नहीं आया तो ये C आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? सर कंप्यूटर क्लास कल भी शाम को लगेगी? कल तो छुट्टी रहेगी। अरे कल लगी थी, शाम को लगी थी लेकिन पानी गिर रहा था, कुछ नहीं आ पाया। लाइट भी बोल रही थी, मना कर दिया।
वो वैसा नहीं पाएगा। चलो इसके बाद दिया है बोलना, तीसरा यहाँ कर देना है। तीसरा क्या है? A बराबर A बराबर x such that x such that x एक प्राकृतिक संख्या प्राकृत संख्या है प्राकृत संख्या है संख्या है और 3 का गुणज है और 3 का गुणज 3 का गुणज है गुणज है। आगे भी है कुछ? b b बराबर x x such that x संख्या 6 से कम संख्या 6 से कम 6 से कम कम एक प्राकृत संख्या एक प्राकृत संख्या है। अब देखना ध्यान से, इसका सेट बना है पहले। तो ये काय में दिया? समुच्चय निर्माण में दिया है, तो पुरानी चीज यहाँ पे लगेगी अपन को, है ना। तो इसका सेट बना है, तो क्या दिया है? x such that x x क्या है? एक प्राकृत संख्या है ना। a बराबर क्या आएगा? प्राकृत संख्या क्या होती है? 0 से या 1 से? 1 से शुरू होती है ना। और वो प्राकृत संख्या कैसी है? 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज पहला क्या रहेगा? फिर 6 9 12 15 18 है ना, यही रहेगा। अब ये हो गया। अब इसको देखें, x कैसा है? सम हो गया, परसेंटेज निकालना नीचे वाले का कैसे? क्या होगा? 6 से कम प्राकृत संख्या, तो कहाँ से शुरू होगी? 1 से। देखो 6 से कम लेना, 6 नहीं लेना। 6 से उतने 5। पैसे डालना, उतने पैसे डाल के बाजू में नंबर डालो, फिर देखते हैं अपन परसेंटेज निकलता है। ठीक है, तो हमें इस पे काम करना है और अब इस पे करना है। ये था, इसको ऐसा बना ली, ये था, इसको ऐसा बना ली। यहाँ अब हमें निकालना A यूनियन B। आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से करके बताओ। पहले आप लोग करो, फिर हम बता रहे हैं। अंक लिख देना, करो भैया। सम लेने के बाद अपन परसेंटेज निकालना। पहले से ऊपर वाले लिख ले। हाँ, नहीं बना रहे, हम बना रहे समुच्चय निर्माण रूप में। कारण बता रहे हैं। हमने एक चीज लिखी, पहले क्या 1 लिख दें, यूनियन में 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 कॉमन आ रहा है ना। तो अभी नहीं लिख रहे हैं, मान लो इसको एक बार लिखना है, लिख नहीं रहे। 4 और 5 आ गए, 4 और 5। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा? 3 6 9 यही बचे हैं, 3 आ जाएगा। और फिर ये पूरी चीज आएगी कैसे? 3 6 9 12 और डैश। अब लेकिन 15 हाँ, वो 15 आ जाएगा। अब तो डैश 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 आगे चलेगा। लेकिन देखो 1 2 4 5 3 6 9। अब ये यहाँ से पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा, इसको आप दे दोगे तो इसको कैसे बनाओगे? हम डायरेक्ट इस वाले समुच्चय को लिख दें और बोले इसका समुच्चय निर्माण बनाओ, तो नहीं बन पाएगा। कौन सा पैटर्न लगाओगे, है ना। इसके लिए अपन एक काम करते हैं, कुछ नहीं है, देखो दिख रहा है। तो देखो क्या दिया है, हम लिख दे रहे हैं x मान ले रहे हैं इनको, है ना। x सच दैट x बराबर x क्या आ जाएगा? 1 2 4 और 5। ये है यूनियन में था, ये इतना। अब इसके बाद ये क्या दिया है? और ये तो है, x क्या है? 1 2 4 5 है, और क्या है? और है 3 का। अब आया समझ में? कुछ नहीं है। देखो क्या है, यहाँ पे दिक्कत यही आ रही है कि अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो ये अकेला जहाँ दिखेगा वहाँ दिक्कत होगी, फिर उसको दूसरे के रूप में कन्वर्ट करने में ना। तो हमने क्या किया, x को मान लिया। किस प्रकार से मान लिया? 1 2 4 5 तो रहेगा, है ना, ये तो फिक्स है। इसके बाद x कैसा और है? 3 का गुणज भी है। आया समझ में? ये आया, है ना। तो ये अपन को ऐसा लिखना है, इसको लिख लेना समझने के लिए। जैसे हमने अलग कलर से बता दी, तो आप भी डब्बे वब्बे में लिख लेना। ठीक है, अगला वाला बन जाएगा और 5वां ही बन जाएगा। तो ये 4था और 5वां आपके लिए होमवर्क में रहेगा, कल करके बताएंगे आप, है ना। मतलब हम बता देंगे कल, अगर नहीं बनेगा तो। ठीक है ऋतिक भैया, लिख लो ये पूरे।